हेलो फ्रेंड्स, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अगर याद हो तो हमने नाउन के काइंड्स पे डिस्कशन किया था, है ना। नाउन के काइंड्स पे क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नाउन के पार्ट्स को हमने देखा, आपने प्रॉपर नाउन को देखा, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखा, कॉमन नाउन कैसे वर्क करता है वो देखा, कलेक्टिव नाउन देखा, मटेरियल नाउन अभी अभी हम लोगों ने देखा था कल, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और जरा आप ध्यान देना। देखो नाउन जो है वो उसका काइंड्स अगर देखो तो नाउन को हम जेंडर के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, और जेंडर के बेसिस पे नाउन 4 फॉर्म्स में आता है। कितने फॉर्म्स में आता है? 4। ध्यान रखना, फर्स्ट मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, थर्ड है आपका कॉमन, और फोर्थ है न्यूटर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये चारों के चारे जो ये आपका 4 नाउन, जो 4 पार्ट हमने बताया, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग से एक क्लास इस पे रखेंगे, ठीक है। तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर पे अभी डीप में नहीं जाएंगे। हाँ देखो, आप ध्यान देना, जब नाउन को आप काउंटिंग के बेसिस पे देखोगे, इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, मतलब आप बोल सकते हो यदि नाउन को काउंटिंग के आधार पर डिवाइड किया जाए तो नाउन 2 पार्ट में आता है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका काउंटेबल। देखो ये सब आप जानते ही हो, फिर भी हम बेसिक बता देते हैं। काउंटेबल नाउन, और सेकंड है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखिएगा आप, काउंटेबल नाउन और सेकंड कौन है? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए हम आपको बता दें जिसे आप इजीली काउंट कर सको, है ना, दैट कैन बी काउंटेड इजीली। तो जिसे हम इजीली काउंट कर सकें, इजीली काउंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसे आप आसानी से गिन सको, है ना। मान लो 10 लड़कों का बात करें तो आप आसानी से गिन सकते हो। तो देखो जो आपने पढ़ा है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, उसमें आपका 3 काउंटेबल है, जो कि प्रॉपर है, कॉमन है और कलेक्टिव है, और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को रखते हैं अनकाउंटेबल के कैटेगरी में, जिसे इजीली काउंट किया ना जा सके, यानी कांट बी काउंटेड इजीली। जिसे आप आसानी से ना गिन सको, काउंट नहीं कर सको, उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे आसानी से काउंट नहीं किया जा सके। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। जब हम इसको देखें, अभी अभी हम लोगों ने देखा काउंटिंग के बेसिस पे, गणना के दृष्टिकोण से। तो जब आप गणना के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे आपने नाउन को देखा, तो फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड है अनकाउंटेबल। अब ध्यान देना, एक होता है आपका फॉर्मेशन। जब हम फॉर्मेशन के बेसिस पे नाउन को देखें तो नाउन 2 पार्ट में आता है, जिसमें पहले को हम बोलते हैं सिंगल नाउन। देखिए ये सब जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल की ओर जाएंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। और सेकंड है आपका कंपाउंड नाउन। देखो बहुत सिंपल है समझना, अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना, फिर भी नोट्स तो आपको मिल ही जाता है। तो हम आपको बोल दें कि यदि नाउन को फॉर्मेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, फॉर्मेशन क्या होता है भाई? बनावट। फॉर्मेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो नाउन 2 टाइप में आता है, फर्स्ट सिंगल और सेकंड कंपाउंड। फर्स्ट कौन है? सिंगल नाउन, और सेकंड कौन है? कंपाउंड नाउन। देखो ध्यान रखना, जिसमें केवल एक वर्ड हो, आप बोल सकते हो एक नाउन जिसके निर्माण में, जिसके फॉर्मेशन में केवल एक वर्ड हो, केवल सिंगल वर्ड हो, उसे कहा जाएगा सिंगल नाउन। तो जिसके फॉर्मेशन में केवल एक वर्ड का यूज हुआ हो उसे क्या बोलेंगे हम? सिंगल नाउन। और जिसके फॉर्मेशन में मोर देन 1 वर्ड का यूज हो, मतलब क्या है भाई कि जिसके फॉर्मेशन में हम एक से ज्यादा शब्द का यूज करें, उसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। तो जैसे अगर आप सिंगल और कंपाउंड को देखो, तो जैसे मान लो हम यहां पे लिखते हैं क्लास, ऑब्वियसली सिंगल नाउन है रूम, सिंगल नाउन है बॉय, सिंगल नाउन है स्टूडेंट। यानी जिसको लिख रहे हो आप, और वैसा नाउन जिसको लिखने में केवल आप एक वर्ड का यूज कर रहे हो, उसे कहा जाता है सिंगल नाउन। और दूसरा कंपाउंड नाउन, एक से ज्यादा वर्ड का मतलब क्या है? एक बात बताओ, अगर हम यहां पे लिखे नोटबुक, अब बताओ नोटबुक में एक से ज्यादा वर्ड का यूज हुआ है ऑब्वियसली। सेकंड देखना क्लासरूम,
देख लो एक से ज्यादा वर्ड का यूज हुआ है कि नहीं, है ना। तो जिसके निर्माण में एक से ज्यादा वर्ड, जैसे और भी लिख सकते हो आप फादर इन लॉ, एक है आपका बिजनेसमैन, कप फुल, हैंडफुल, एटीसी। तो ध्यान रखिएगा कि जिसके निर्माण में केवल एक वर्ड का यूज हो, ध्यान से समझना, जिसके निर्माण में, जिसके फॉर्मेशन में केवल एक वर्ड का यूज हो उसे क्या कहा जाता है, सिंगल नाउन। और जिसके फॉर्मेशन में एक से ज्यादा वर्ड का यूज हो उसे कहा जाता है कंपाउंड नाउन। तो आप सिंगल और कंपाउंड नाउन को भी समझ पाए होंगे। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, जब इसको नंबर के बेसिस पे डिवाइड करोगे, खेल आपका सारा का सारा यहीं से स्टार्ट होगा। जब आप इसको नंबर के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नाउन आएगा सिंगुलर नाउन, और जो सेकंड नाउन होगा वो होगा प्लुरल नाउन। जब हम नंबर के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे तो नाउन कितने पार्ट में आएगा, दो पार्ट में, जिसमें फर्स्ट का नाम क्या होगा, तो फर्स्ट का नाम होगा सिंगल नाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन, और सेकंड होगा आपका प्लुरल नाउन। ध्यान दीजिएगा, गर्मी थोड़ा ज्यादा है तो खैर, जब हम इसको नंबर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आएगा सिंगुलर नाउन और सेकंड आएगा प्लुरल नाउन। अब देखो, जो डिनोट करता है केवल एक को, डिनोट कितने को करे, एक को, डिनोट्स ओनली वन। आप समझने पे ज्यादा फोकस कीजिए, है ना, बाद में भी आप लिख सकते हो। और प्लुरल नाउन होगा डिनोट्स मोर देन वन। देखिएगा ध्यान से, मतलब वैसा नाउन जो केवल एक का बोध करवाता है, तो जो एक को इंडिकेट करेगा, एक को डिनोट करेगा, उसे सिंगुलर नाउन कहेंगे। लेकिन वैसा नाउन जो एक से ज्यादा को शो करता हो, एक से अधिक को डिनोट करता हो, उसे कहा जाएगा प्लुरल नाउन। यानी जो ओनली वन को डिनोट करे सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा को डिनोट करे प्लुरल। देखिए अब यहां पे आप समझिएगा कि जो सिंगुलर और प्लुरल का रूल है यही से निकल के आता है कि कोई नाउन जो है, यहां पे दो बात समझना, कोई नाउन जो है, अगर किसी नाउन को देखें तो नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, हमें इसे प्लुरल बनाना पड़ता है। मतलब अगर किसी नाउन का देखो कि इसका उत्पत्ति जो हुआ है, इसका ओरिजिन जो है वो सिंगुलर है। हाँ, कुछ नाउन प्लुरल है, उस पर और डिस्कशन हम ज्यादा करेंगे, बट आप यहां ध्यान से समझिएगा। तो नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाना सीखेंगे। लेकिन आपको एक बात बताते चलें, जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रूल्स टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लुरल। सिंगुलर से हम प्लुरल कैसे बनाते हैं वो रूल्स हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझिए। देखिए बहुत चीजें आसान हैं, अगर केवल आप ये सोच लो कि आसान है, बस इतना ही सोचना है, बाकी आसान कैसे है ये हम आपको पूरा करवा देंगे। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं रूल्स टू चेंज सिंगुलर टू। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे, ध्यान से समझना। देखो, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, सिमिलर अगर केस वर्ब में देखो तो एक वर्ब जो होता है ना, उसका जो बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, वो प्लुरल होता है। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हम इधर वर्ब की बात कर ले, बस 1 मिनट इसके कॉन्सेप्ट को समझाने में लगेगा, और इधर बात करें हम नाउन का, हम कुछ मिसलेनियस वर्ड लेते हैं। एक बात बताना, अगर हम यहां नाउन का बात करें और इसका सिंगुलर प्लुरल का बात करें, और वर्ब में प्लुरल और सिंगुलर का बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब जो है ये बेसिकली इसका ओरिजिन प्लुरल है, लेकिन नाउन का ओरिजिन कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन ध्यान रखना कॉमन क्या है, जैसे अगर हम नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाएं, कुछ वर्ड हम यहां पे लिखते हैं, जैसे मान लो यहां पे हमने लिखा सिटी, तो अगर सिटी का प्लुरल कैसे बनेगा, सिटीज, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। सिटी का प्लुरल क्या होगा, सिटीज, बिल्कुल ठीक। अगर हम यहां पे देखें बॉय,
तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज। क्लियर है? अगर हम यहां पे बात करें बॉय बॉयज, और भी देख लो, जैसे अगर हम यहां पे लिखे स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंट्स। तो देखिए आप एक बात समझिएगा कि नाउन को हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है। सिमिलर वर्ब को, वर्ब जो है उसका ओरिजिन प्लूरल है और आपको बनाना होगा सिंगुलर। बोलोगे कैसे बनाएंगे? अगर हम यहां पे बात करें, जैसे देखो यहां पे लास्ट में बाई, बाई के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट वॉयल आप समझते होंगे, ए ई आई ओ यू क्या है? वॉयल है, और रेस्ट ऑफ ए ई आई ओ सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब देखो अगर हम यहां पे बात करें स्टडी का, सिमिलर केस बन रहा है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये स्टडी में जब आप STUDIES करोगे तो ये आपका बन जाएगा सिंगुलर। मतलब ध्यान आपको क्या रखना है? वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बनता है। जैसे ये बॉय था, तो यहां हम अगर प्ले लिखें, बाई के पहले कॉन्सोनेंट, सॉरी बाई के पहले वॉयल है, तो प्ले का प्लूरल सिंगुलर बनेगा प्लेस। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि हम जो रूल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में लगाएंगे, वही रूल वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने में लगाया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम लोग सीखने सिखाने के क्रम में हम लोग जो फर्स्ट देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक में बहुत काम करेगा। अब बस ध्यान से समझते चले जाइए, चीजें बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल आपका सिंगुलर से प्लूरल में यह कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में एस आप ऐड कर दो। क्या ऐड कर दें? एस। मतलब जनरली अ सिंगुलर नाउन गेट्स एस टू बी प्लूरल। यानी किसी सिंगुलर नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं? तो एस ऐड करते हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा, अगर हम यहां पे एग्जांपल लिखे हैंड, ठीक है, आप प्लूरल बना लोगे हाउस। मतलब जनरल रूल अभी हमने आपको क्या बताया? एस प्लूरल। मतलब अगर लास्ट में आपने एस ऐड कर दिया तो वो नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल। लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे लिखे डेस्क, अगर हम यहां पे लिखे क्वेश्चन, तो आप सब प्लूरल बना चुके हो। अगर आप प्लूरल बना लिए हैं तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि आपने प्लूरल क्या बनाया है। तो आप लास्ट में एस ऐड कर रहे होगे। तो हैंड का प्लूरल क्या बनाया? हैंड्स। हाउस का हाउसेस, लास्ट में एस ऐड कर लिए होगे। डेस्क का डेस्क्स, क्वेश्चन का क्वेश्चंस। चलो क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नाउन के अंत में हम क्या ऐड करते हैं? एस। किस लिए भाई? प्लूरल बनाने के लिए। अब देखिए ये है जनरल रूल। तो बोलोगे जनरल रूल का मतलब जो आगे बताने जा रहे हैं वो कोई रूल कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाला रूल लगेगा, है ना। ये जनरल रूल है कि किसी नाउन के लास्ट में एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 2, यदि किसी नाउन के अंत में, नाउन के अंत में, तो यहां पे लिख देते हैं नाउन के अंत में, लास्ट छोड़ो यहां पे अंत ही लिख दो। नाउन के अंत में, किसके अंत में? नाउन के अंत में एस है, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड। ध्यान से देखिएगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड। यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे ध्यान से लिखे पहला वर्ड, तो हम लिखते हैं बस। इसके अंत में क्या है? बंली एस। डबल एस, एस, डंकी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे है आपका एस एच। एस एच से कोई वर्ड ढूंढो, तो हम यहां पे लिख देते हैं ब्रश, ब्रश। एस एच, सी एच से ढूंढो, चलो हम यहां पे लिख देते हैं मैच, ठीक है। अगर एक्स देखो लास्ट में, फॉक्स कर सकते हो। जेड देख लो, टोपाज। ये क्या होता है?
आप तो ये सब जानते होंगे, बस, एस, ब्रश, मैच, बॉक्स। इसका हिंदी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोपाज का मतलब क्या होता है। नहीं बता पाओगे तो देखना सर, ये डिक्शनरी में देखना, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप हमें बताइएगा कमेंट करके, कुछ तुम लोग भी किया करो, हम तो तुम्हारे साथ मेहनत कर ही रहे हैं। अब बताओ, यदि किसी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ध्यान रखना कि हम लोग ई एस ऐड करेंगे। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो हम क्या ऐड करते हैं? ई एस। अब बताओ बस का प्लुरल क्या होगा? तो बस का प्लुरल होगा बसेस। एस का प्लुरल क्या होगा? एसेस। ब्रश का प्लुरल क्या होगा? ब्रोसेस। क्लियर है? मैच का प्लुरल क्या होगा? मैचेज। ध्यान रखना, फॉक्स का प्लुरल क्या होगा? फॉक्सेस। टोपाज का प्लुरल क्या होगा? टोपाजेज। आप सबने आंसर कर दिया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो, प्लुरल बनाने के लिए क्या यूज करोगे? ई एस। क्लियर है? अब देखिए पॉइंट नंबर 3, जरा ध्यान से समझिएगा। जब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो बता रहे हैं आपको कि देखो एक वर्ड यहां पे सी एच है। यदि सी एच का उच्चारण, लो हिंदी लिख देते हैं, सी एच का उच्चारण क हो, देखिए ध्यान से, अगर सी एच का उच्चारण च है, जैसे यहां पे मैच लिखा तो मैच, टॉर्च बोलोगे तो सी एच का च है। लेकिन अगर सी एच का उच्चारण क हो, जैसे अगर हम प्रोनाउंस करते हैं ना तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, तो सी एच का उच्चारण क हो तो आपको केवल एस ऐड करना है। क्या हम प्लस करेंगे? केवल एस। इसमें 2 वर्ड आप ध्यान रखोगे, ज्यादा नहीं है इसमें। फर्स्ट है आपका स्टोमक, ठीक है। एक वर्ड है मोनार्क। चलो बताना, मोनार्क जो होता है इसमें कौन शासन करता है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोनार्क, किसका शासन को मोनार्क कहा जाता है। जैसे मोनार्की कंट्री होता है ना, तो मोनार्क का मतलब क्या होता है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। स्टोमक तो जानते ही होंगे, पेट। तो अब बताओ प्लुरल के लिए यहां लिखा हुआ सी एच है, लेकिन हम इसे पढ़ क्या रहे? स्टोमक का पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि जब हम स्टोमक का प्लुरल बना रहे हैं तो इस स्टोमक का प्लुरल होगा स्टोमक्स, सी एच वनली एस। क्लियर है? मोनार्क का प्लुरल क्या होगा? मोनार्क्स, वनली एस। ध्यान रखिएगा। अब देखो एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, आर्क में हो तो भैया पहली बात ये समझ लेना, ये आर्क नहीं, इसको आर्च पढ़ते हैं, ठीक है। आर्च जिसका मतलब होता है धनुष बाण। और ध्यान रखिएगा आर्च का जब प्लुरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? आर्चेज, यानी यहां पे हम ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो आर्च का प्लुरल क्या हो गया? आर्चेज। अब देखो ये बहुत जगह गलत पढ़ाया हुआ है, तो आप ऐसे ही किसी चीज को वेरीफाई नहीं कीजिए, आप 2-4 बार देख लीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि हम सही थे या गलत थे। तो आर्च का प्लुरल क्या हुआ? आर्चेज। तो ध्यान रखना स्टोमक और मोनार्क का प्लुरल क्या होगा? स्टोमक्स और मोनार्क्स। तो ध्यान रखोगे 3 पॉइंट अभी हुआ। किसी नाउन के लास्ट में एस ऐड करते हैं प्लुरल के लिए, लेकिन यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो प्लुरल के लिए क्या यूज करेंगे? तो भाई ई एस यूज करेंगे। बट सी एच का उच्चारण क्या हो? क हो। तो ध्यान रखना सी एच का उच्चारण यदि क है तो फिर आपको ऐड करना पड़ जाएगा केवल एस। क्लियर है? अब ये 3 पॉइंट हमने अभी तक आपको बताया। चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर, ध्यान देना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा, देखो पॉइंट नंबर 4, यदि नाउन के अंत में, किसके अंत में? नाउन के अंत में बाई हो, आप लिख भी सकते हो, यदि किसी नाउन के अंत में बाई हो, और ध्यान रखोगे बाई के पहले वॉवेल हो, क्या हो? बाई के पहले वॉवेल हो, तो ध्यान रखना आपको केवल एस ऐड करना है। यदि किसी नाउन के अंत में बाई हो, बाई के पहले वॉवेल हो, तो आपको प्लुरल बनाने के लिए केवल क्या ऐड करना है? तो भाई प्लुरल के लिए आप केवल एस ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? एस ऐड करोगे।
एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना। अगर हम यहां पे अभी एस का देखो सिनोनिम्स बताए थे, डंकी, डंकी, मोंकी, डे, और भी लिख लो बॉय, और क्या लिख सकते हो बाई वाला, एस्से, ई डबल एस ए बाई, एस्से। आप लिख सकते हो वैली, वी ए डबल एल ई बाई। देखो ध्यान से देखना, सबके लास्ट में क्या है, वॉयल है, और वॉयल के पहले क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट में बाई है। कभी कभी दिमाग मेरा भी फ्यूज कर जाता है। बाई है और बाई के पहले क्या है, वॉयल है। तो ध्यान रखना, बाई के पहले वॉयल हो तो आपको केवल एस ऐड करना है। तो डंकी का प्लुरल क्या होगा, डंकीज। मंकी का मंकीज। आप साथ के साथ आंसर दीजिए। डे का डेज, बॉय का बॉयज, एसे का एसेज, वैली का वैलीज, वी ए डबल एल ई बाई एस। तो ध्यान रखना, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई अंत में बाई हो और बाई के पहले वॉयल हो तो प्लुरल बनाने के लिए केवल क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 4। अब देखो पॉइंट नंबर यहां 5 की बात करते हैं। देखो ध्यान से, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो तो, लेकिन बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, बाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, सॉरी CONSONANT, बाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो ध्यान रखना, प्लुरल के लिए हम ऐड करेंगे बाई को हटाएंगे। प्लुरल के लिए किसको हटाएंगे, बाई को हटाएंगे, और बदले में हम लोग ऐड करेंगे IES। ध्यान से समझिएगा, अगर आप लैंग्वेज में चाहते तो लिख सकते हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो प्लुरल बनाने के लिए बाई को हटाकर IES का यूज करते हैं। क्लियर है? आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। एक बात बताना, कुछ अगर हम यहां पे एग्जाम्पल देखें तो जैसे एक वर्ड है सिटी, दूसरा वर्ड है अ स्टोरी, तीसरा वर्ड है कंट्री, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, है ना। सिटी, अ स्टोरी, कंट्री, और भी लिख लो यहां पे बेबी। अगर हम यहां पे लिखे लेडी तो जरा ध्यान से आप देखिएगा कि सबके लास्ट में क्या है, और भी लिख लो भाई, लिखने का मन है तो। और क्या, फेरी, लास्ट में क्या है, बाई है, बाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या बताया आपने, आपको बाई को हटाना है, मतलब अगर हम सिटी का प्लुरल बना रहे हैं तो सिटी का प्लुरल हो जाएगा सिटीज, है ना। अ स्टोरी का प्लुरल क्या हो जाएगा, अ स्टोरीज। कंट्री का प्लुरल क्या हो जाएगा, कंट्रीज। बेबी का प्लुरल बेबीज, लेडी का प्लुरल लेडीज, फेरी का प्लुरल फेरीज। आप लोग से बन रहा है ना, बताइएगा आप लोग हाँ कि बन रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि यदि किसी नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले वॉयल है तो केवल एस ऐड करते हैं, लेकिन बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाओ और बदले में हम लोग यूज करेंगे IES का। क्लियर है? अब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया तो एक जरा ध्यान से समझना, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जनवरी का प्लुरल क्या होगा, तो बोलोगे सर जनवरी का प्लुरल बनेगा क्या, वो तो प्रॉपर नाउन है। अरे भाई, जनवरी किसी पार्टिकुलर मंथ का नाम है ना, और जो किसी का पार्टिकुलर नेम है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन तो आपने बताया कि सिंगुलर होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब देखो ध्यान देना, ये पॉइंट आप जरा ध्यान से समझोगे कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में, किसके अंत में, प्रॉपर नाउन के अंत में, ध्यान से समझिएगा, बाई हो, प्रॉपर नाउन के अंत में क्या हो, बाई हो, तो ध्यान रखना जब इसका प्लुरल आप बना रहे हो तो आपको केवल एस ऐड करना है। बाई के पहले वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी प्रॉपर नाउन का प्लुरल बना रहे हैं तो आपको बाई को हटाना नहीं है,
केवल एस ऐड करना है। तो आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन का प्लुरल बन सकता है? हाँ बन सकता है। एक बात बताओ, संडे किसी खास डे का नाम है कि नहीं? संडे का किसी खास डे का नाम है, प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आज संडे मतलब आज अगर संडे है तो आज भी नहीं पढ़े, आप तो सोचते हो संडे को लीव होना चाहिए, अगले संडे भी नहीं पढ़े, अगले संडे भी नहीं पढ़े, अगले संडे, अब तुम लगातार 10 संडे पढ़ाई नहीं किए हो। तो अब बताना, जब आप 10 संडे पढ़ाई नहीं किए हैं तो संडे का प्लुरल बनेगा कि नहीं? सोच के देखो, 10 संडे का बात करो तो 10 संडे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो संडे को तुमने कॉमन बना दिया है। तो वहां पे लिखना पड़ेगा 10 संडेज, है ना। जैसे अगर मान के चलो जनवरी का बात करें, अगर हमारा एज 26 साल है, 26 ईयर्स है, मतलब हमने 26 ईयर्स में 26 जनवरी देखा है, तो प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है तो उसका भी प्लुरल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? अगर रीजन आप ढूंढ लो तो ध्यान रखोगे कि अगर हमसे कोई बोले कि भाई जनवरी का प्लुरल बनाओ, अगर बनाना पड़ गया तब, जनरली नहीं बनेगा, ये बात हम भी आपको बता रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पे लिखे फेब्रुअरी, यहां भी बाई है लास्ट में, बाई के पहले आपको कॉन्सोनेंट देख के बाई को हटा के आई ई एस मत कर देना। जैसे एक बार जुलाई है ना, अभी अभी आपको बोल रहे थे कि भाई संडे का प्लुरल बनाओ, तो बाई के पहले यहां वॉवेल है या बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, फर्क नहीं पड़ता, प्लुरल बनाना है, आप लास्ट में एस ऐड करो। तो बताओ जनवरी का प्लुरल क्या हो जाएगा? जनवरीज। फेब्रुअरी का प्लुरल क्या हो जाएगा? फेब्रुअरीज। जुलाई का प्लुरल क्या हो जाएगा? जुलाईज। संडे का प्लुरल क्या हो जाएगा? संडेज। अगर आप बना रहे हो तब, जैसे अगर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख दे, यू हैव सीन 20, चलो 20 कौन लिखता है पूरा, 20 जनवरीज इन योर लाइफ। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एज 20 ईयर्स है तो आप 20 जनवरी पार कर चुके हो। अगर किसी का एज 10 साल है तो 10 जनवरी वो पार किया है, 15 साल है तो 15 जनवरी, प्लुरल बनेगा ना। जैसे अगर हम बात करें 16 सावन, तो बताओ, एक सावन नहीं 16 का बात कर रहे हैं। अब जब 16 सावन का बात कर रहे हो तो प्लुरल तो सावन का बन गया, जबकि जानते हो कि सावन जो है वो एक महीने का नाम है, हिंदी में प्लुरल नहीं बनना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। अरे बन सकता है अगर आप सही ढंग से बनाने उसको जा रहे हो तब, अगर तुम्हारे पास वैलिड रीजन है कि हमको बनाना ही है। तो यू हैव सीन 20 जनवरी कहना यहां पे गलत है, क्योंकि जनवरी का जो प्लुरल बनाए हो वो आपने गलत बनाया है, और यहां पे लिखना पड़ेगा यू हैव सीन 20 जनवरी इन योर लाइफ। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि बाई के पहले क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, फर्क नहीं पड़ता। यदि वो नाउन प्रॉपर नाउन है तो प्लुरल के लिए हम केवल लास्ट में एस ऐड करेंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है, क्या है? ओ, ओ, एबीसीडी वाला ओ। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, क्या रहे? ओ। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले नाउन के अंत में है क्या भाई? तो ओ, और ओ के पहले वॉयल। ध्यान रखना, ओ के पहले वॉयल है, ओ है अंत में, ओ के पहले वॉयल छोड़ो, अभी कॉन्सोनेंट पहले पढ़ लो। हम यहां पे कर देते हैं कॉन्सोनेंट। ध्यान रखना, ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो आपको ई एस ऐड करना है, इसलिए भाई तो प्लुरल के लिए क्या ऐड करना है? ई एस ऐड करना है। जरा ध्यान से आप एग्जाम्पल देखते जाओ, प्लुरल आप बना देना। हाँ, जैसे हम यहां पे लिखे पहला वर्ड बफेलो, अगर आपसे पूछे बफेलो का प्लुरल क्या होगा? इको मैंगो। देखो लास्ट में ओ है और ओ के पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। पोटैटो, नेग्रो, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, टोर्नेडो, लास्ट में ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। कार्गो। क्लियर? नेक्स्ट, हीरो लिख दिए क्या? नहीं, हीरो। और भी लिखना चाहो? वोल्केनो, जिसका हिंदी देखो आप हमें कमेंट सेक्शन में, दो तो पहले बोल चुके हैं, इको, नेग्रो, टोर्नेडो,
कार्गो, वोल्केनो, ये सब का हिंदी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका भी हिंदी बताना मोटो, ठीक है, मोटो का भी हिंदी बताओ। मॉस्क्विटो, ये तो जानते होगे। चलो देखो ध्यान से, ये सारे वर्ड के लास्ट में ओ है और ओ के पहले क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है, तो प्लुरल के लिए हमें ईएस ऐड करना है। हम एक दो बना देते हैं, बाकी आप बना लीजिए। बफेलो का प्लुरल क्या होगा, बफेलोज, ईएस ऐड करना है। इको का प्लुरल क्या होगा, इकोज। मैंगो का प्लुरल क्या होगा, मैंगोज। बन जाएगा प्लुरल आगे। चलो जल्दी से बना के दिखाओ हमको कि क्या बनाए हो आप लोग, है ना। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या बना रहे हैं आप। पोटैटो का क्या बनेगा, पोटैटोज, ईएस। नेग्रो, नेग्रोज। टोर्नेडो, टोर्नेडोज। कार्गो, कार्गोज। हीरो, हीरोज। वोल्केनो, वोल्केनोज। मोटो, मोटोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान देना, हटा रहे हैं इसको हम। अब देखो ध्यान दोगे, आगे जो वर्ड लिखने जा रहे हैं हम, उसके लास्ट में क्या होगा, तो भाई ओ होगा। और ओ के पहले हो सकता है, छोड़ो पहले हमको वॉवेल वाला ही बता देते हैं, ध्यान देना। यदि किसी नाउन के अंत में, ध्यान से समझना, यदि किसी नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले वॉवेल है, तो भाई केवल एस ऐड करना है प्लुरल के लिए। ओ के पहले क्या है, ओ के पहले वॉवेल है, तो केवल क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, देखो ये सिंगुलर प्लुरल खत्म होने दो, नाउन पूरा पढ़ो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस करोगे, आपको एकदम यकीन दिलाते हैं, श्योर रहना, हमें पता है कि आप कैसे कैसे गुजरेंगे तो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आप साथ बनाए रखिए और देखिए क्या क्या होता है। ओ के पहले वॉवेल, वॉवेल तो है, तो हम प्लुरल के लिए केवल क्या ऐड करेंगे, तो भाई हम ऐड करेंगे एस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे बात करें बंबू, ओ के पहले ओ है। और बात करो जैसे स्टूडियो, अगर हम यहां पे बात करें रेडियो, अगर हम बात करें यहां पे वीडियो, भाई ध्यान रखना, ओ के पहले सब में वॉवेल दिख रहा है ना, क्या ऐड करोगे भाई, केवल एस ऐड करना। तो बंबू का प्लुरल क्या हो जाएगा, बंबूज। स्टूडियो का प्लुरल क्या हो जाएगा, स्टूडियोज। रेडियो का प्लुरल क्या हो जाएगा, रेडियोज। वीडियो का प्लुरल क्या हो जाएगा, वीडियोज। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। तो हमने क्या बताया, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ईएस, और ओ के पहले वॉवेल है तो केवल एस। क्लियर। अब आगे ध्यान देना, यदि किसी अभी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं सिंगुलर से प्लुरल बनाने का। यदि किसी नाउन के अंत में ओ है, क्या है, ओ है, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले क्या है भाई, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। बट ध्यान रखना, ये जो वर्ड अभी हम लिखने जा रहे हैं वहां केवल एस ऐड होगा। क्या ऐड होगा, बंली एस। हमें वहां पे बंली एस ऐड करना है। जैसे अगर हम यहां पे एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें, तो एक वर्ड है कांटो, ठीक है, एक वर्ड है कंसर्टो। ओ है और ओ के पहले देख लो क्या दिख रहा है, तो ओ के पहले आपको दिख रहा होगा कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है इम्ब्रायो, ठीक है, इम्ब्रायो, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट मैस्ट्रो, MESTRO होता है, MEAESTRO, मैस्ट्रो। नेक्स्ट है आपका पियानो, सोलो, सोले नहीं बोल रहे हैं, सोलो। कमांडो, देखो ओ के पहले सब में क्या दिख रहा होगा आपको, तो ओ के पहले हमें दिख रहा है कॉन्सोनेंट। डायनेमो, फोटो,
क्या दिख रहा है? ओ के पहले अगर आप यहाँ पे और लिखो तो किलो लिखे हैं क्या? नहीं, किलो। ठीक है, एक वर्ड है क्वार्टो। चलिए आपको टास्क में थोड़ा और बढ़ा लीजिए, आप हमें कांटो, कंसर्टो, इम्ब्रायो, मैस्ट्रो, पियानो सोलो छोड़ो, कमांडो छोड़ो, डायनेमो, फोटो, किलो, क्वार्टो, 1 2 3 4 5, ये पांचों का भी आप हमें सेंस बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब सबके लास्ट में क्या है? ओ है, बट ध्यान रखना ये वर्ड मोटा माटी इतना ध्यान रख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, 1 2 बार पढ़ लेना। ओ के पहले शब्द में क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओ के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, बट आपको केवल एस ऐड करना है। तो कांटो का प्लुरल कांटोस, कॉन्सर्टो का प्लुरल कॉन्सर्टोस, इम्ब्रायो का प्लुरल क्या होगा? इम्ब्रायोस, मैस्ट्रो का प्लुरल क्या होगा? मैस्ट्रोस, सॉरी गलत लिख दी, मैस्ट्रोस। पियानो का क्या होगा भाई? तो पियानोस। सोलो का क्या होगा? सोलोस। कमांडो का क्या होगा? कमांडोस। डायनेमो का क्या होगा? डायनेमोस। फोटो का क्या होगा? फोटोस। किलो का किलोस। क्वार्टो का क्वार्टोस। देखिए हम आपको 10-11 वर्ड दिए हैं कि आपको पता करना है उसमें इसका सेंस क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आपको लगभग हम 3 6 9 10 पॉइंट पढ़ाए होंगे, तो आप इसको ध्यान रखिए कि देखिए सिंगुलर प्लुरल कैसे बनता है। आगे और भी अभी बहुत सारा पॉइंट, 2 क्लास हम और लेंगे सिंगुलर से प्लुरल में, और 3 क्लास के बाद आपको फिर कभी भी सिंगुलर प्लुरल पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप इन चीजों का खासा ख्याल रखें, है ना, और आप साथ के साथ पढ़ते चलिए। जो आपको बताया जा रहा है आप उसमें मेहनत करेंगे तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम जैसे जैसे बता रहे हैं बस आप वैसे वैसे तो चलते जाइए। चलिए देखिए, तो अभी हम लोगों ने सिंगुलर प्लुरल का रूल पढ़ा है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा नाउन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, अगर हम आपको बोले कि भाई व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई समझना क्या है। जो आप बोल रहे थे ना कि सर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलिए, तो हम आपको एवरीडे 5 पॉइंट बताएंगे। ठीक है, आप वो 5 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि वो पॉइंट क्या क्या है। तो अब देखो एवरीडे बताएंगे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई व्हाट इज योर गुड नेम कहना क्या है? ये गलत है। हमको जो बोलना है तो हम सीधे सीधी बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम। और दूसरा बात समझना, ये नेम सही है, और ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं लास्ट नेम का, तो ध्यान रखोगे लास्ट नेम का यूज करना गलत होगा। हम यहां पे यूज करेंगे सर नेम। अगर आपसे कोई पूछे आपका लास्ट नाम क्या है, तो आप बोलिएगा गलत है भाई, मेरा लास्ट नाम नहीं, व्हाट इज योर सर नेम, है ना। तो नाम में 2 बार ध्यान रखना है, एक है गुड नेम जो रॉन्ग है, क्या होगा? नेम होगा, और लास्ट नेम रॉन्ग है, क्या होगा? सरनेम। तो ये ध्यान रखना है, व्हाट इज योर गुड नेम, रॉन्ग, व्हाट इज योर नेम। तो गुड नेम कहना गलत है, सही क्या होगा? नेम, और लास्ट नेम कहना गलत है, सही क्या होगा? सरनेम। अब देखो पॉइंट नंबर 3। अब देखो ये जो पॉइंट है ये 1, इसको 2 कर देते हैं। 5 पॉइंट एवरीडे लास्ट में बताएंगे आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है एकदम। नाउन जब आप पढ़िएगा तो पूरा आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक वर्ड है मीटर। कल हम लोग वोकैब वाले सेशन में भी किए थे पिछले क्लास में, मीटर, और दूसरा है मीटर, METRE, और दूसरा है METER। तो METRE जो आपका है, ये मीटर जो है, इसको हम बोलते हैं भाई 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये मीटर जो है ये यूनिट ऑफ क्या है? तो बोलोगे सर ये तो मीटर तो लेंथ मापता है। तो ठीक है भाई, ये है यूनिट ऑफ लेंथ। यानी जब यूनिट ऑफ लेंथ को शो करना है तो हम वहां पे मीटर ये वाला वर्ड मत यूज करना। क्या यूज करेंगे? METRE। लेकिन ध्यान रखोगे जब हम बात इंस्ट्रूमेंट का करते हैं तो फॉर इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा वर्ड आपको हम पिछले क्लास में वोकैब वाला सेशन में करवाए हैं, आपने नहीं देखा तो देखिएगा। तो METER जब बोलोगे तो ये किसके लिए यूज होगा? इंस्ट्रूमेंट के लिए। बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो बोलेंगे भाई ये इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता है। तो जब हम किसी चीज को किसी चीज से मेजर करते हैं तो हम जो वहां वर्ड यूज करते हैं वो होता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया।
नंबर 5 ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर हम बोले अमेरिका इज अ स्पेस पावर, क्या बोलेंगे? अमेरिका इज अ स्पेस पावर। तो आपको ध्यान यह रखना है कि जब हम बात करते हैं स्पेस पावर का, तो स्पेस पावर का यूज करना क्या है? गलत है। यानी स्पेस पावर का यूज नहीं होता, सही होगा स्पेस जायंट। क्या होगा? स्पेस जायंट। हम लोग यूज करते हैं स्पेस जायंट का, यानी कि स्पेस पावर कहना गलत है, हम लोग यूज करेंगे स्पेस जायंट का, मतलब जिसका अंतरिक्ष में बहुत बोलबाला हो, तो हम वहां पे यूज करेंगे स्पेस जायंट का। लेकिन ध्यान रखना, दूसरा वर्ड सुपर जायंट का यूज गलत है। किसका यूज गलत है? सुपर जायंट का। ध्यान रखिएगा, सुपर जायंट नहीं होता, सही होगा सुपर पावर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस पावर का यूज करना गलत है, सही क्या होगा? स्पेस जायंट। और सुपर जायंट यूज करना गलत है, सही होता है सुपर पावर। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 पॉइंट। हर दिन हम आपको 5-6 पॉइंट लास्ट में बताएंगे। गुड नेम रॉन्ग है, क्या होगा? नेम। लास्ट नेम रॉन्ग है, क्या होगा? सर नेम। मीटर किसके लिए यूज होता है? यूनिट ऑफ लेंथ के लिए। और मीटर जो आपका है ये इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। स्पेस पावर गलत है, सही होगा स्पेस जायंट। और सुपर जायंट गलत है, सही होगा सुपर पावर। तो ध्यान रखिएगा, आज हमने आपको सिंगुलर प्लूरल का रूल पढ़ाया और कुछ एक पॉइंट आपको पढ़ाया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा साउंड को लेकर के आपको, साउंड को लेकर के नहीं, राइटिंग को लेकर के, और जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो क्वालिटी को लेकर के, वो दोनों चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, वो दोनों चीज आज थोड़ा बेटर होगा। आप बताइए कमेंट करके कि आज का वीडियो क्वालिटी बेटर था कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, है ना। अरे अभी स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन में, तो 2-4 क्लास तो लगेगा ही लगेगा, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीक से हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास में सिंगुलर प्लूरल के कुछ और रूल के साथ। और देखो, हम आपको बताते हैं, आप साथ के साथ लिखते चलिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए कि मटेरियल क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। जो आपको पढ़ाया जाए उस पे केवल आप फोकस्ड रहिए। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।